आज मैं आपको ऐसे ब्रोकर के बताने वाला हूँ जो इंडिया में रहते हुए आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करा सकता है, और वो भी बहुत ज़्यादा सेफ विड्रॉल और डिपॉजिट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। 90% बिगिनर ये गलती करते हैं कि वो तब उनको पता नहीं होता है कि उनको कौन सा ब्रोकर खुलाना चाहिए। तो वो कौन से भी मल्टीपल अकाउंट में आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर देते हैं, अलग अलग ब्रोकर से ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा मैसेज आता रहता है और उनको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनका हर एक वॉलेट में थोड़ा थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, जिससे वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते कभी भी। तो इस वीडियो का देखने के बाद आपको एक बेस्ट ब्रोकर बताने वाला हूँ जिसमें आप ट्रेड करके ईजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल ले सकते हो। मैंने 3 ब्रोकर का आपस में कंपैरिजन किया है, और ये प्राइमेक्स बीटी एक्स अपना वेंटेज और एक एक्सम, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और तीनों मैंने कंपैरिजन करके वीडियो बनाया है कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो ज़्यादातर ट्रेडर यूपीआई में डिपॉजिट और बैंक में विड्रॉल लेना चाहते हैं, जिसका सपोर्ट आपको सीधा एक्सनेस में मिलता है या फिर सीधा एक्सएम में मिलता है। आपको ये प्राइम एक्स बीटी में नहीं मिलता है, और साथ ही साथ वेंटेज में भी आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से बिगनर्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उनको फिर पी टू पी करना पड़ता है, या फिर उसको क्रिप्टो से उनको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा वॉलेट उनका इशू हो जाता है। मैंने एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करते हुए मैंने 6 चीज़ों का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है। तो पहला चीज़ है जो हमारा होने वाला है, जो रेगुलेटेड होना चाहिए। कम से कम उसे 10 से 15 साल इंडस्ट्री में होना चाहिए, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए, और साथ ही साथ लो फीस एंड कमीशन होना चाहिए, फास्ट विड्रॉल होना चाहिए, और एक लाइव कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रेडिंग करने के लिए MT5 या फिर MT4 में आपको एक प्रोवाइड करना चाहिए, और साथ ही साथ डिपॉजिट आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट मिलना चाहिए। तो ये कुछ 6 पॉइंट को मैंने ध्यान में रखकर एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट किया है। अगर आप बात करते हैं कि रेगुलेटेड कंपनी होने की, तो उसमें आपको एक्सम ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक्सम के पास इंटरनेशनल 14 लाइसेंस है और प्राइमेक्स बीटी के पास 12 लाइसेंस है। और साथ ही साथ लो फीस और कमीशन या फिर स्प्रेड की बात किया जाए, तो उसमें भी एक्सम बहुत ही ज़्यादा कम फीस लेता है और बहुत ही ज़्यादा कम स्प्रेड लेता है। आपको 8 लॉट पे सिर्फ $18 का आपको स्प्रेड मिलता है। और साथ ही साथ अगर प्राइमेक्स बीटी को देखो तो उस पर मिनिमम $23 से $24 का आपको स्प्रेड मिलता है और कमीशन जाता है आपका। तो उसमें भी आप एक्सएम की तरफ जा सकते हो। और अगर बात करें यूपीआई डिपॉजिट और विड्रॉल के बारे में, तो आपको प्राइमेक्स बीटी पे आपको ये नहीं मिलता है, और आप उसमें आपको अगर प्राइमेक्स बीटी में विड्रॉल लेना है तो आपको P2P करना पड़ेगा, या फिर आप क्रिप्टो में ले सकते हो। और बात की जाए ट्रेडिंग की, तो एक्सएम का खुद का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, प्राइमेक्स बीटी का भी खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेटाट्रेडर 5 में आपको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको प्राइमेक्स बीटी और एक्सएम में दोनों में आपको उसका सपोर्ट मिलता है। तो आप उस एक्सएम में या फिर प्राइमेक्स बीटी में दोनों में आप कनेक्ट कर सकते हो। एक्सएम में आपको इजी विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ जो आपको यूपीआई और बैंक ट्रांसफर की तरफ आपको विड्रॉल मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सएम भी आपको बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करने वाला है, कि जहाँ पे आपको यूपीआई से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो, और इससे कोई भी बैंक फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो इंडिया का पैसा रहता है इंडिया में ही एक दूसरे के बैंक में घूमता रहता है। अगर हम बात करें रेगुलेटेड कंपनी होने की, तो एक्सएम के पास टोटल 14 लाइसेंस है, और प्राइमेक्स बीटी के पास टोटल 12 लाइसेंस है, और वेंटेज के पास तो अभी लाइसेंस नहीं है, कुछ 3-4 लाइसेंस है। तो वेंटेज को हम साइड में रखते हैं, और हम अभी एक कंपेरिजन करेंगे सिर्फ प्राइमेक्स बीटी और एक्सएम पे। तो रेगुलेटेड होने में तो एक्सएम बाजी मारता है, क्योंकि एक्सएम के पास बहुत ज़्यादा लाइसेंस है और उनके पास 14 लाइसेंस है। स्प्रेड और कमीशन, तो दोनों में स्प्रेड और कमीशन बहुत अलग अलग है, लेकिन एक्सेल में आपको थोड़ा कम मिलता है प्राइमेक्स बीटी के मुकाबले। तो मैं इसमें रेटिंग देना चाहूँगा कि एक्सएम को, क्योंकि उसमें कम इंटरेस्ट है और रेट है, और आपको कमीशन कम देना पड़ता है। साथ ही साथ उसमें आपको टाइप ऑफ अकाउंट मिल जाते हैं। मैंने पर्सनली कोई प्राइमरी विजिट को चलाया नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक मेरे को मालूम है, तो उसको विड्रॉल आने के लिए आपको 4 से 5 दिन लगता है, और साथ ही साथ उसका विड्रॉल आप बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, सीधा आपको क्रिप्टो से आपको P2P करना होगा, या फिर आपको किसी और एक्सचेंज में डालना होगा, तभी वहाँ से विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन एक्सएम को मैं एक साथ से ट्रेड कर रहा हूँ, और मैंने एक्सएम में बहुत अच्छा चीज़ देखा कि एक्सएम में आपको विद इन आधे घंटे में या फिर 1 आवर में आपको एक पेमेंट आ जाता है। तो और उसमें आपको इजी यूपीआई डिपॉजिट और बैंक में आपको विड्रॉल मिलने की सुविधा आपको प्रोवाइड करती है। तो डिपॉजिट और विड्रॉल में भी आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक्सएम की तरफ ही जाए प्राइमेक्स बीटी के मुकाबले, वहाँ पे आपको लो फीस भी मिलता है।
और इस ब्रोकर के बारे में मैंने खुद रिसर्च किया है। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लो फीस है और साथ ही साथ आपको मल्टीपल अकाउंट टाइप मिल जाएंगे और विड्रॉल में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है और डिपॉजिट में आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। बहुत से ब्रोकर लोग अगर फॉरेक्स में अगर ट्रेड करते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं, तो उनका बैंक अकाउंट बहुत ही जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी रिसर्च किया है। तो ये जो ब्रोकर है, इस पर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है और आप